क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम किसी रिश्ते में सिर्फ इसीलिए बने हुए हो क्योंकि वह आसान और जाना पहचाना है, भले ही तुम्हें अंदर से यह महसूस हो रहा हो कि यह तुम्हारी तरक्की में रुकावट डाल रहा है? इसे स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन कभी कभी जिन लोगों के साथ हम सबसे करीब होते हैं, जिनके साथ हमने ढेर सारी खुशियां और दुख के पल बिताए हैं, वह लोग शायद हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। यह एक सच में चौंकाने वाला अनुभव है, लेकिन इसी जगह पर प्राचीन तात्विक विचार हमारी मदद कर सकते हैं। आज की दुनिया में हमें चीजों को नए तरीके से देखना चाहिए, खासकर जब तुम किसी मुश्किल फैसले का सामना कर रहे हो। अपनी जिंदगी की दिशा बदलें। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हम अब स्टोइक ज्ञान में डूबने वाले हैं ताकि समझ सकें कि कब कुछ रिश्तों को धीरे धीरे छोड़ने का सही समय है। यह नए अनुभव बेहतर दोस्ती और एक ऐसी जिंदगी के लिए जगह बनाने के लिए है जो आपके बेहतरीन गुणों के साथ मेल खाती है। जैसे जैसे हम इस सफर में साथ चलते हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करने में संकोच ना करें जिन्हें यह मददगार लग सकता है, और लाइक बटन दबाना मत भूलिए। हर सेक्शन को अंत तक देखें, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि कौन सा हिस्सा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह हिस्सा आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जब लोग आपको आपके लक्ष्यों से रोकते हैं, जब हमारे करीबी लोग हमें बेहतर बनने से रोकते हैं, तो यह हमें एक महत्वपूर्ण चीज दिखाता है। अगर कोई दोस्ती खत्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि वह असली नहीं थी। इससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि असली दोस्ती और परिवार का प्यार क्या होता है। आदर्श रूप से यह रिश्ते मजबूत स्तंभ होने चाहिए जो हमें बढ़ने और सुधारने में मदद करें, लेकिन कभी कभी हमारे दोस्त और परिवार हमारी व्यक्तिगत विकास में रुकावट डाल सकते हैं। यह समझना कि हमारे रिश्ते हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण पल है। यह हमें आत्मविश्लेषण करने और मुश्किल फैसले लेने के लिए मजबूर करता है। हमें पुराने दोस्तों का फिर से मूल्यांकन करना पड़ सकता है, अपने परिवार के रिश्तों को नए नजरिए से देखना पड़ सकता है, या ऐसे दोस्तों से दूरी बनानी पड़ सकती है जो हमारी तरक्की का समर्थन नहीं करते। यह सफर इस बात को जानने का है कि हम कौन हैं, और उस खोज की अहमियत को समझने का सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान के रूप में बढ़ना उन लोगों से जुड़ा है जिनके साथ हम समय बिताते हैं। इसीलिए हमें सच्चे रिश्तों की तलाश करनी चाहिए, वे रिश्ते जो हमारे साथ बने रहे। हम जो भी कठिनाइयों से गुजरते हैं वह हमें समझदारी की तलाश में मदद करते हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि यह हमें बेहतर इंसान बनने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यह एक खोज का रास्ता है जिसमें बाधाएं आती हैं और कभी कभी हमें फिर से शुरू करना पड़ता है। नंबर 2, जब नकारात्मक भावनाएं रिश्ते पर हावी हो जाती हैं तो इसके बारे में बात करनी चाहिए। मजबूत भावनाएं रिश्तों को कितना बिगाड़ सकती हैं, इस पर मार्कस नरेस की कुछ बुद्धिमानी भरी सलाह है। वह बेसिकली ये कहते हैं कि आपके मन पर आपकी ही शक्ति होती है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पाएंगे। इसका मतलब है कि अपने भावनाओं को संभालना बेहद जरूरी है। जब हम गुस्सा, जलन या नाराजगी जैसी नकारात्मक भावनाओं का सामना कर रहे होते हैं, जहां आप अपने बारे में और अधिक सीखते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं और याद करते हैं कि आप कितने कीमती और स्वतंत्र हैं। नंबर 4, जब रिश्ता अधिक नुकसान पहुंचाता है बजाय कि लाभ, तो जहरीले रिश्ते कई रूपों में सामने आ सकते हैं। जैसे कि लगातार आलोचना या कमी समझना जरूरी है कि जब किसी रिश्ते में तनाव, अनसुलझी समस्याएं, आपसी बेइज्जती और कोई भावनात्मक समर्थन नहीं होता, तो यह सब मिलकर एक नकारात्मक चक्र बना देते हैं। इससे किसी के लिए अपने व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इन हालातों में फंसे रहना न केवल व्यक्तिगत विकास को रोकता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अंदर की खुशी पाने के लिए हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात हो रही है जो आपके लिए सकारात्मकता, समर्थन और सम्मान लाने में बाधा बन रहा है। जब ऐसा होता है तो यह एक साफ संकेत है कि बदलाव की जरूरत है। ऐसे फैसले लेना मुश्किल हो सकता है और इससे गिल्ट या डर भी महसूस हो सकता है, लेकिन यह एक जरूरी कदम है जिससे आप और बेहतर और संतोषजनक रिश्ते बना सकते हैं जो आपकी व्यक्तिगत विकास और खुशी में मदद करते हैं। एक नुकसानदायक रिश्ते को खत्म करना सिर्फ चलना नहीं है, बल्कि यह एक ठहराव लेने और खुद को विकसित करने का मौका है। तो यह हमारे रिश्तों में बार बार सामने आती है और हमें घेर लेती है। इससे हमारी अंदरूनी ताकत कमजोर हो जाती है और हम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं
जहां हम अपने आप ही प्रतिक्रिया देने लगते हैं, यहां तक कि उन चीजों पर भी जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। असली समस्या यह है कि हमें इन बुरी भावनाओं को पहचानना होता है और यह जानना होता है कि हम इन्हें कैसे संभाल सकते हैं। जैसा कि एपिक ने कहा, आपके साथ क्या होता है वह मायने नहीं रखता, बल्कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वह मायने रखता है। इसके लिए हमें हमेशा अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए। हमारे जज्बात पर काबू पाना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम मुश्किल रिश्तों से गुजर रहे होते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई रिश्ता लगातार हमें निराश कर रहा है, तो इसे समझना बेहद जरूरी है। हमें यह सवाल करना चाहिए कि क्या यह रिश्ता हमारी भलाई में इजाफा करता है या हमें भावनात्मक उथल पुथल में फंसा देता है। रिश्तों में नकारात्मक जज्बात को पार करने के लिए हमें अपनी आंतरिक ताकत को अपनाना चाहिए। जैसा कि मार्कस ऑरेलियन ने कहा, इसमें धैर्य, समझदारी और स्वस्थ सीमाएं तय करना शामिल है। कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें उन रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमें ऊपर उठाते हैं, और उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारी भावनात्मक और बौद्धिक विकास में रुकावट डालते हैं। नंबर 3, जब आप किसी के द्वारा मैनिपुलेट किए जा रहे हो तो इस स्थिति से निपटना बहुत जरूरी है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक एपिकस ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो खुद का मालिक नहीं है। इसका मतलब है कि खुद पर नियंत्रण रखना और अपने जीवन का जिम्मा लेना बहुत जरूरी है। यह आपकी खुशी और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जब कोई आपके रिश्ते में बार बार यही कहता है, जब कोई हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए या ऐसा महसूस कराता है कि हम अपने फैसले नहीं ले सकते, तो ऐसा लगता है जैसे वह हमारी आजादी छीन रहे हैं। यह स्टोइक जम के उस विचार के खिलाफ है जिसमें खुद को मजबूत और स्वतंत्र रखना जरूरी है। किसी रिश्ते में इस तरह के व्यवहार के संकेत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वह हमेशा हमारी आलोचना कर सकते हैं, हमें छोटा महसूस करवा सकते हैं, हमारे दोस्तों और परिवार से दूर रख सकते हैं, या हमारे लिए बिना हमारी राय की परवाह किए फैसले ले सकते हैं। ये सब बातें ना केवल हमें खुद के बारे में बुरा महसूस कराती है, बल्कि हमें दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर भी बना देती है। उनसे भावनात्मक और मानसिक रूप से एक मैनिपुलेटिव चालाक रिश्ते को खत्म करने का फैसला करना बहुत मुश्किल हो सकता है और इससे बहुत दर्द भी हो सकता है। लेकिन यह एक बहादुरी भरा कदम है और अपने जीवन पर नियंत्रण वापस पाने के लिए एक जरूरी कदम है। खुद को आजाद करने की यह प्रक्रिया एक यात्रा की तरह होती है। यह आत्मविश्वास बढ़ाने और खुद को याद दिलाने का एक अवसर है। सबसे जरूरी है वह यह है कि आप अपने लिए क्या महत्वपूर्ण समझते हैं और यह जाने कि कौन सी रिश्ते आपकी जिंदगी में असली खुशियां लाते हैं। नंबर 5, जब आपसी सम्मान नहीं होता है, सम्मान एक मजबूत नींव की तरह है जो मजबूत रिश्तों को सहारा देती है। यह हमारे भिन्नताओं की कद्र करने, एक दूसरे की बात सुनने और दया और समझ दिखाने के बारे में है। जहां आपसी सम्मान की कमी होती है, वहां आपको तिरछी बातें, खड़ी आलोचना या एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए देखने को मिल सकता है। कभी कभी तो यह व्यवहार हिंसक भी हो सकता है। यह सब न केवल रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, यह रिश्तों के बारे में है, लेकिन यह उन दोनों के आत्मसम्मान और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। स्टोइक ज्ञान हमें बताता है कि हर हाल में हमारी गरिमा और आत्मनियंत्रण बनाए रखना कितना जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें दूसरों के साथ उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए, यानी दया और सम्मान के साथ। जब किसी रिश्ते में यह बुनियादी चीजें नहीं होती हैं, तो वह हानिकारक और उलझन में पड़ सकता है। जब आप ऐसे हालात का सामना करते हैं जहां आपसी सम्मान की कमी होती है, तो रिश्ते पर सोचने और यह जानने की जरूरत होती है कि सामंजस्य वापस लाने के लिए क्या बदलाव करने की जरूरत है। बात खुलकर चर्चा करने, स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने और कुछ मामलों में, खासकर जब अपमान एक लगातार समस्या हो, तो अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच थोड़ी दूरी बनाने की होती है। आपसी सम्मान पर आधारित रिश्ते रखना सिर्फ अपनी गरिमा को बनाए रखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत विकास की ओर एक यात्रा है जो आत्मनियंत्रण और आत्म मूल्य के स्टोइक सिद्धांतों के अनुसार है। नंबर 6, जब रिश्ता वास्तविकता को स्वीकार करने में रुकावट डालता है, तो स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें जीवन के सभी पहलुओं में वास्तविकता को अपनाना चाहिए। रिश्ते अगर झूठ पर या सच को देखने से इनकार करके बनाए गए हैं, तो ये ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बजाय भले के ऐसे रिश्तों में टूटे हुए वादे, अवास्तविक उम्मीदें या स्पष्ट मुद्दों को नजरअंदाज करना शामिल हो सकता है।
ऐसे हालात अक्सर निराशा और असंतोष की ओर ले जाते हैं, क्योंकि यह हमें सच्चाई और मायने से दूर कर देते हैं। असलियत और रिश्तों का सामना करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब इसका मतलब सच का सामना करना हो बजाय झूठी उम्मीदों के। लेकिन यह व्यक्तिगत वी और सच्चे रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है। यहां पर एकदम असली रिश्तों की बात की जा रही है। स्टॉक्स ने हमें सिखाया है कि चीजों को जैसे हैं वैसा स्वीकार करना चाहिए और उसी में शांति ढूंढनी चाहिए। इसलिए यह समझना जरूरी है कि जब कोई रिश्ता कल्पना पर आधारित है, ना कि असलियत पर, जब हम ऐसा समझते हैं और एक कदम पीछे हटते हैं, तो हम एक और अधिक असली और संतोषजनक जिंदगी जीने का रास्ता खोज सकते हैं। स्टॉक सोच के अनुसार असलियत को स्वीकार करना और चीजों को साफ साफ देखना बेहद महत्वपूर्ण है। नंबर 7, जब आप अपने मूल्यों की बलि दे रहे हैं तो अपने मूल्यों के अनुसार जीना बहुत जरूरी है। यही स्टोइज्म की जान है और एक संतोषजनक जिंदगी के लिए अनिवार्य है। आपके व्यक्तिगत मूल्य ही आपके लिए रास्ता तय करते हैं। एक गाइड की तरह काम करो जो तुम्हारी पसंद और कार्रवाई को दिशा देता है। यह तय करता है कि तुम दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हो। यह तुम्हारी गहरी मान्यताओं और उन चीजों को दर्शाता है जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण और सच्ची हैं। जब कोई रिश्ता तुम्हें इन मूल्यों के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करता है, तो यह सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी को चुनौती नहीं देता, बल्कि तुम्हें गहरे असंतोष और असहजता का भी अनुभव करा सकता है। ऐसा रिश्ता जो हमें अपने मूल्यों का उल्लंघन करने के लिए मजबूर करता है, कई प्रकार का हो सकता है। इसमें ऐसा महसूस करना हो सकता है कि तुम्हें ऐसे काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, या ऐसी हरकतों को सहन करना जो तुम्हारे विश्वासों के खिलाफ है। हम जो चीजें अस्वीकार्य मानते हैं या अपनी पहचान के अहम हिस्सों को दांव पर लगाते हैं, वह समझौते शुरू में तो मामूली लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे आत्मसम्मान और आत्ममूल्य पर असर डालने लगते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि अपने मूल्यों पर टिके रहना कितना जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें कठिन फैसले लेने के लिए बहादुर होना चाहिए, उन चीजों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं, और उन रिश्तों की तलाश करनी चाहिए जो हमारे असली विश्वासों का सम्मान करते हों। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे रिश्ते हमारे साथ कैसे जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें कि हम अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों को छोड़ रहे हैं, तो हमें सच में सोचना चाहिए कि क्या यह रिश्ता हमें बढ़ने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने में मदद कर रहा है। अपने मूल्यों के साथ मेल खाने वाले रास्तों का चुनाव करना सिर्फ कुछ दार्शनिकों की बात नहीं है, बल्कि यह एक असली और संतोषजनक जीवन जीने का बड़ा हिस्सा है। नंबर 8, जब किसी रिश्ते में पारस्परिक की कमी होती है, तो यह ऐसा है जैसे एक नृत्य जहां दोनों पार्टनर्स को बारी बारी से लीड और फॉलो करना चाहिए। जब एक व्यक्ति हमेशा लीड कर रहा है, यह बात ध्यान देने वाली है कि जब एक इंसान हमेशा दूसरे का पीछा कर रहा होता है, तो इससे तालमेल बिगड़ जाता है और रिश्ते में परेशानी आ सकती है। अच्छे रिश्ते एक तरह का देने और लेने का खेल होते हैं, जहां दोनों लोग बराबरी से योगदान करते हैं और पाते हैं। लेकिन अगर हमेशा एक ही इंसान दे रहा है और दूसरा सिर्फ ले रहा है, तो यह ऐसा है जैसे खराब गेम कंट्रोलर से खेलना। यह ना तो सही है और ना ही लंबे समय तक मजेदार रहेगा। इस तरह का असंतुलन एक इंसान को अप्रिशिएट और थका हुआ महसूस करा सकता है, जबकि दूसरा इंसान खुद को दोषी या ऐसा महसूस कर सकता है जैसे वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। इसे समझना बहुत जरूरी है। हमारी अपनी आत्मसम्मान की भी बात है। हमेशा देने में लगे रहना और वह चीजें ना पाना जो हमें चाहिए, यह हमारी खुद की छवि को प्रभावित कर सकता है। इसलिए किसी रिश्ते में संतुलन बनाना सिर्फ दूसरों के प्रति न्याय करना नहीं है, बल्कि अपने आप का ख्याल रखना भी है। यही कारण है कि रिश्तों में एक उचित आदान का ख्याल रखना भी है। यही कारण है कि रिश्तों में एक उचित आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। जब दोनों पक्ष समान रूप से योगदान कर रहे होते हैं, तो जैसे हम एक साथ पौधे को पानी देते हैं, वह और भी मजबूत और स्वस्थ बनता है। ये वह रिश्ते हैं जिनकी हमें तलाश करनी चाहिए, जहां सभी लोग खुद को शामिल महसूस करते हैं। नंबर 9, जब भी किसी तरह का अत्याचार होता है, तब स्टोइक ज्ञान जो आत्मसम्मान और गरिमा पर जोर देता है, हमें एक प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शन करता है। यह हमें किसी भी तरह के अपमानजनक या हानिकारक व्यवहार को ठोक कर मना करने की प्रेरणा देता है। अत्याचार चाहे शारीरिक हो, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक, यह अपने शिकार के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर गहरे और स्थायी घाव छोड़ता है। एक अपमानजनक रिश्ते में जाना मतलब है खुद को एक ऐसे माहौल में जहां निरंतर अवमानना और अमानवीय बन जाता है।
आपकी जिंदगी का होना एकदम उस सच्चाई के खिलाफ है जो कि एक नैतिक और सम्मानित जिंदगी जीने की बात करता है। जब आपको एहसास होता है कि आप एक नुकसानदायक रिश्ते में हैं, तो यह मदद पाने और चीजों को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम है। यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी को नुकसान पहुंचाना कभी भी सही नहीं है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ वही है जो नुकसान कर रहा है, ना कि वह जो सहन कर रहा है। भरोसेमंद लोगों से मदद लेना, चाहे वह दोस्त हो, परिवार या पेशेवर, इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है। यह शायद डराने वाला हो सकता है और इसके लिए काफी हिम्मत और मदद की जरूरत है, लेकिन यह अपने आत्मसम्मान, गरिमा और स्वतंत्रता को वापस पाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। एक हिंसात्मक रिश्ते से उभरना अपने मूल्य और आंतरिक ताकत को फिर से खोजने के बारे में है। यह समझ जरूरी है कि दुर्व्यवहार के संकेत क्या हैं और अपनी सुरक्षा के लिए तेजी से कार्रवाई करना चाहिए। अपने आप को महत्व देने और गरिमा बनाए रखने के स्टॉक सिद्धांतों से प्रेरणा लेना इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी को एक सम्मान और गरिमा से भरी जिंदगी जीने का हक है जो दुर्व्यवहार से मुक्त हो। यह एक बुनियादी मानव अधिकार है। नंबर 10, जब बातचीत लगातार बिगड़ने लगती है तो यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। अच्छी बातचीत मजबूत रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है। जब बातचीत अच्छे से नहीं होती तो इससे कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह तब हो सकता है जब कोई एक व्यक्ति बहुत बोलता है और सुनता नहीं, या फिर जब हमेशा झगड़े होते हैं और कोई समझौता नहीं होता। ऐसे रिश्तों में गलतफहमियां और बुरी भावनाएं अक्सर पैदा होती हैं। यह ऐसा होता है जैसे आपस में समझने और एक साथ खुश रहने में एक बड़ा रोड ब्लॉक खड़ा हो गया हो। स्टॉक्स ने अपने अंदर शांति खोजने पर जोर दिया। हमारी रिश्तों में उन्होंने हमें एक दूसरे को समझने के लिए प्रेरित किया, बेवजह की बहस से बचने और सम्मान दिखाने के लिए, ताकि दूसरों के साथ बातचीत बेहतर हो सके। यह जरूरी है कि हम ध्यान से सुने, ईमानदारी से और शिष्टता से बोले और उनके नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि समस्याओं के बारे में खुलकर बात करना, अपने भावनाओं और जरूरतों को साझा करना और मिलकर हल ढूंढना। जब बातचीत बार बार बिगड़ती है और उसे सुधारने की कोशिशें नाकाम रहती हैं, तो रिश्ते पर दोबारा विचार करना जरूरी होता है और इस मामले में किसी पेशेवर से सलाह लेना भी मददगार हो सकता है। कभी कभी थेरेपिस्ट या काउंसलर इन मुश्किलों को पार करने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी रिश्ते की सेहत और लंबे समय तक चलने के लिए खुली और प्रभावी बातचीत बेहद जरूरी है। यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत भलाई के लिए नहीं, बल्कि संतुलित और संतोषजनक रिश्ते बनाने के लिए भी जरूरी है, जो स्टोइक सिद्धांतों के अनुसार सद्भाव और समझ पर आधारित है। नंबर 11, जब रिश्ता आपकी शांति को बाधित करता है तो स्टोइक दार्शनिक में आंतरिक शांति और शांति पाना जैसे एक खोज करना होता है। हमारे अंदर एक खजाना है, लेकिन जब हमारे रिश्ते लगातार तनाव, चिंता या अंतहीन विवाद पैदा करते हैं तो यह हमारी शांत यात्रा को बाधित कर देते हैं। धैर्य हमें सिखाता है कि कैसे हम भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। भले ही जीवन में तूफान आ जाए, लेकिन जब कोई रिश्ता लगातार परेशानियों का कारण बनता है तो यह हमारी शांत धारा में एक चट्टान की तरह होता है। इससे हम अस्थिर महसूस करते हैं और पूरी तरह से जीने की खुशी हमसे छिन जाती है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम समझें कि हमारे रिश्ते हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे असर डालते हैं। इसका मतलब है यह देखना कि यह हमें भावनली कैसे महसूस कराते हैं। एक बार बार होने वाला सकारात्मकता का पैटर्न है जो खत्म होता नहीं दिखता, और अगर हम चीजों को सुधारने की कोशिश में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो यह समझना जरूरी है कि आंतरिक शांति की तलाश करना स्वार्थी नहीं है। यह अपने आप का ख्याल रखने और अपने मूल्यों के अनुसार जीने के बारे में है। जब हमें ऐसे रिश्तों का सामना करना पड़ता है जो हमारी आंतरिक शांति को बार बार बाधित करते हैं, तो मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत रखना जरूरी है। हमें हमेशा अपने अंदर शांति और संतुलन की तलाश करनी चाहिए और गहराई से सोचते रहना चाहिए। प्लेटो के शब्दों में सबसे पहला और सबसे बड़ा विजय खुद पर विजय पाने में है। यह हमें याद दिलाता है कि एक रिश्ते को खत्म करना कोई असफलता नहीं है, बल्कि यह असलीपन और व्यक्तिगत विकास की ओर एक बहादुर कदम है। जब हम आज अपनी यात्रा को खत्म कर रहे हैं तो याद रखें कि यह इस बात पर नहीं है कि आपके पास कितने दोस्त हैं, बल्कि यह इस बात पर है कि ऐसे दोस्त हों जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं और आपको बढ़ने में मदद करते हैं। अगर कोई दोस्ती या रिश्ता आपको ऊपर उठाने के बजाय ज्यादा नीचे खींच रहा है तो शायद इसे फिर से सोचने का समय आ गया है। खुद को सुधारने की चाह होना सामान्य है और यह स्वार्थी नहीं है। कभी कभी खुद के लिए बेहतर होने के लिए
हमें उन लोगों को छोड़ना पड़ता है जो हमें पीछे की ओर खींचते हैं। यह उनके प्रति नाराज होने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए सबक के लिए आभारी होने के बारे में है। यह सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमारे लिए बढ़ने और उन चीजों पर टिके रहने का एक मौका है जिनमें हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। याद रखें, हर फैसला जो हम लेते हैं, खासकर जब हम उन हालात को छोड़ने का फैसला करते हैं जो हमें दुख पहुंचाते हैं, वह हमारे लिए एक साहसी और सम्मानजनक कदम होता है। यह स्थायी यात्रा केवल हमें सुरक्षित और खुश नहीं रखती, बल्कि हमें बेहतर इंसान भी बनाती है। एक जिंदगी को और भी अर्थपूर्ण बनाएं। अगर आपको जो सुना पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बने। मैं आपके साथ और भी चीजें शेयर करने के लिए उत्सुक हूं और हमारी जिंदगियों को और समृद्ध और संतोषजनक बनाने के तरीकों को खोजते रहेंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।